क्योंकि आज मैं चाहता हूं जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी और प्रॉब्लम हुए। मैं तो चाहता हूं जिन लोगों के पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं, जिनको दिक्कत हो रही है, सेकुलरिज्म खतरे में आ रहा है, उनको और आना चाहिए। तस्वीरों को ध्यान से देखिए भाई, देखिए ये बुलडोजर से पुष्प वर्षा हो रही है, बुलडोजर से कावड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है। तस्वीरें देखिए बहुत ध्यान से। कावड़िए जो है वो कावड़ यात्रा नीचे ले जाते हुए बुलडोजर को हाइट पर आगे ले जाया गया, हाइट पर, और देखिए बुलडोजर से पुष्प वर्षा हो रही है। तो जिन लोगों को फ्लावर की फंडिंग इंटेंशन हो रही है उनको शायद इस वजह से भी हो रही है क्योंकि बुलडोजर से फ्लावर पेटल्स जो हैं वो फूल बरसाए जा रहे हैं। चलिए अब शोएब जमाई आप बोलिए, अब शोएब, और ये देखिए क्रेन से, चलिए अब शोएब जमाई आप बोलिए। शोएब जी, अमन जी, देखिए राजनीतिक पार्टियों का अपना एक राजनीतिक विरोध होता है और वो उनका हक भी है डेमोक्रेसी में कि वो राजनीतिक पार्टियां आपस में एक दूसरे से किसी मुद्दे पर विरोध करती है। सही बात। लेकिन समाज के तौर पर, एक धर्म के मानने वाले लोगों के तौर पर, जिसको मैं समझता हूं कि इस वक्त मैं उसी समाज से आता हूं, हमारे मन स्थिति में और हमारे मानसिकता में किसी किस्म का वेलफेयर, किसी डिवोटीज का वो हमारा विरोध नहीं है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों के विरोध को पूरे मजहबी तौर पर एक खास वर्ग के साथ जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है, नंबर 1। नंबर 2 ये है, चूंकि कल आपके साथ एक डिबेट थी, लॉन्ग रेंज स्काइप कनेक्शन में गड़बड़ी की वजह से कुछ बातें, मेरी स्टेटमेंट मिसकोट किया आपने, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे कुछ मेरे दोस्तों ने मुझसे उस पर एतराज किया। तो मुझे लगता है आज जो मेरी स्टेटमेंट सारे डिवोटीज, अच्छा, जो आपने कावड़ियों को आतंकियों से तुलना करी थी उसकी बात कर रहे हैं आप? बेशक हमने नहीं की थी, और ये एक मिसकोटेड जो बातें थी, और उसके बारे में मैंने बहुत साफ सुथरी तौर पर ये कहा कि हमारी क्या इस पर विचार है। तो लिहाजा अब इस पर ज्यादा चर्चा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो असल बात, चलिए हाँ छोड़ देते हैं उस टॉपिक को, आपने सफाई दे दी, बात खत्म। शोएब उस टॉपिक को, असल में ना जो समस्या है, वो जो परेशानी शोएब होता है, ये सेकुलरिज्म हमेशा वन साइडेड लगता है। मतलब जो सवाल उठता है ना शोएब, आप हमेशा बात करते हैं, डॉक्टर रिजवान भी हमेशा बात करते हैं, हम सब बात करते हैं, सेकुलरिज्म वन साइडेड लगता है। मतलब हम लोग देखते हैं कि जो हिंदू भाई है वो इफ्तार की पार्टी देते हैं, बिल्कुल देते हैं। कोई मुस्लिम भाई जो है वो थोड़ी ना नवरात्र में आलू पूड़ी बनवा कर लंगर करवाता है, वो वन साइडेड लगता है। मतलब यहाँ ये एक तरफा लगता है, इसलिए सवाल उठते हैं बार बार। इसलिए इस वक्त भी जो डिबेट हो रही है वो इसलिए हो रही है। ये गंगा जमनी तहजीब, सेकुलरिज्म शोएब वन साइडेड है। दूसरी तरफ क्या होता है, आदिल कमाल आते हैं, हिंदू बनते हैं, भगवा साफा पहनते हैं, भीड़ में घुस जाते हैं, मजारों को तोड़ते हैं, फिर और क्या होता है, बागपत में गर्भगृह, मंदिर के गर्भगृह में एक हिंदू बनकर धारदार हथियार के साथ मंदिर के अंदर पहुंच जाता है। हाजीपुर में 6 मुस्लिम हिंदू बनकर साधु के वेश में नंदी बैल घुमाते हैं। तो ये विश्वास मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस तरह के सवाल उठाने पड़ते हैं। बहरहाल मैं आगे बढ़ूं। अच्छा चलिए आप पहले बोल लीजिए, चलिए बोल लीजिए। हाँ बोल लीजिए। देखिए अमन जी, देखिए एक तो ये होता है कि आप शुद्ध मन से बैठते हैं और एक कुंठित मानसिकता से बैठते हैं। मैं शुद्ध मन से बैठा हूं, इसलिए बायस होकर बात नहीं कर रहा हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए जो एक तरफा बहुत सारे दूसरे तरफ के लोगों को भी लगता है। आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की आपने बात की, इसी हरिद्वार में, मैं सिर्फ एक ही केस के बारे में बोल रहा हूं, इधर उधर मत जाइए। हरिद्वार में 2-4 नमाजी जो बाजार में नमाज पढ़ रहे थे, क्योंकि बारिश का मौसम था, मस्जिद नहीं जा सके, अपनी दुकानों पर नमाज पढ़ लिया, तो उसके इस नॉन क्राइम जो अपनी इबादत का मामला है, उस बुनियाद पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता और उस पर पुलिस पीठ थपथपाती। सवाल ये होता है कि कावड़ियों पर हमारे पुष्प वर्षा पे अगर हमारा विरोध नहीं है, तो आपके नमाज, अपनी इबादत अपनी दुकानों पर करने पर आपको ये जुर्म और क्राइम लगता है? कहां शोएब, ये कहां, कौन सा विक्टिम कार्ड है? भूल गए गुड़गांव में नमाज, गुरुद्वारे खोल दिए थे भाई। कहां झूठ बोल रहे हैं आप? कितना, कहां गुरुद्वारे, गुड़गांव की नमाज भूल गए, सड़कों पर नमाज, गुरुद्वारे खोल दिए गए थे सर। कहां बातें कर रहे हैं आप लोगों के लिए? तो आप लोगों के लिए तो इतनी सुविधाएं, सब कुछ लिबरल है। यहाँ तो हनुमान चालीसा पर देशद्रोह लग जाता है प्रभु।
चलिए, मैं इसलिए बहुत बड़ी डिबेट है। हरिद्वार के केस की बात कर रहा हूं। एक मिनट डॉक्टर रिजवान, जल्दी से डॉक्टर रिजवान, उसके बाद मैं अजय गौतम जी आ रहा हूं। पहले डॉक्टर रिजवान जी। अमन भाई, अमन भाई, अभी अमन भाई, हाँ जी बोलिए। अमन भाई, अभी फिर किसी ने शब्द इस्तेमाल किया, सेक्युलरिज्म। फिर से बता रहा हूं, भारतीय संस्कृति एक वृक्ष है, वृक्ष। सेक्युलरिज्म उसका सिर्फ एक फल है। भारतीय संस्कृति की जड़ में अगर तेजाब डालोगे, सेक्युलरिज्म का फल अपने आप खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, शोएब भाई ने नमाज की करी। कोई भी किसी को भी नमाज पढ़ने से इस देश में खतरा नहीं था। बिल्कुल, सब कहते थे आओ हमारे मैदान में पढ़ लो जुमे की नमाज। जानते हैं शोएब भाई, खतरा कब पैदा हुआ? जब वहां के लोगों को यह लगने लगा कि एक दिन धीरे धीरे जुमे की भीड़ बढ़ जाएगी और यही लोग किसी दिन जुमे के दिन पत्थर और पेट्रोल बम चला देंगे। इस मारे तुमने अगर जुमे के दिन पत्थर और पेट्रोल बम इस देश में ना चलाए होते तो कोई पब्लिक प्लेस पे नमाज को जुमे की कभी मना ना करता। अजय गौतम बोलिए। अजय गौतम, पहले तो मैं थोड़ा सा आ रहा हूं शोएब, आ रहा हूं, एक एक करके बोलेंगे शोएब, पहले अजय गौतम बोलेंगे। पहले तो मैं इनको एक दो बात बता दूं। प्रवेश चौधरी जी उनके बाद आप बोलिए। हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार म्युनिसिपल एरिया एक है, अंग्रेजों के टाइम से वहां पर एक कानून है कि गैर हिंदू कोई भी एक्टिविटी बैन है, ऑफेंस है, ये एक्ट बना हुआ है। ये लोग बिना पढ़े लिखे बात करते हैं वहां ये, लेकिन ये है हरिद्वार म्युनिसिपल एरिया जहां जहां तक आता है वहां आप कोई भी गैर हिंदू एक्टिविटी, नमाज पढ़ना, अजान लगाना कुछ नहीं कर सकते, पढ़ लीजिए, कानून है। दूसरी बात मैं बताता हूं, मुझे सच में बड़ा दुख हुआ जब इब्राहिमपुर के अंदर, मुरादनगर के अंदर मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर आ गई, उन्होंने खाटे लगा दी, उन्होंने कहा कि हम कावड़ियों को जाने नहीं देंगे। बताइए किस तरीके का ये जो गंगा जमनी तहजीब जो सबसे में भी कुछ आरोप लगाए हैं सर, उनको गंदा पानी वगैरह फेंक थूका। नहीं, वो तो मेरठ के अंदर है। मेरठ के अंदर वो जो आदिल था, मेरठ के अंदर जो आदिल था, उसने क्या किया, वो दो लोग मोटरसाइकिल पर आए और एक ने कांवड़ के ऊपर थूका और एक पकड़ा गया, एक भाग गया। इसी तरीके से दिल्ली के जाफराबाद का ले लीजिए आप, दिल्ली के अंदर जाफराबाद में भी बिल्कुल इसी तरीके से हुआ। ये पता नहीं कैसी मानसिकता है जो कभी भी, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है आज की तारीख में? आप हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस, आप हिंदू त्योहारों को क्रिटिसाइज करिए, आप होली को बोलिए पानी की वेस्टेज है, दिवाली पे बोलिए एयर पोल्यूशन है, बाकी दशहरे पे बोलिए कि ओवर क्राउडेड है, कावड़ यात्रा है, तो ये तो शासन प्रशासन का काम नहीं है। सेक्युलरिज्म का अगर इस देश में कोई मतलब है तो वो है हिंदू धर्म के खिलाफ अगर आप बोलोगे तो आप सेक्युलर है, नहीं तो आप कम्युनल है। मैं पूछता हूं, जब जिस देश में पार्लियामेंट में हिंदू मैरिज लॉ, हिंदू यानी रिलीजियन के नाम पे बना हुआ कानून पास किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ, काजी एक्ट, जब धर्म के आधार पर बने हुए कानून पास करे तो भाई मुझे बता तो दो कौन से चश्मे, कौन से दिमाग में ये सेक्युलर देश रह गया जहां धर्म के आधार पर कानून बनते हो, जाति के आधार पर कानून बनते हो। तो ये सेक्युलरिज्म की कौन सी डुप्लीकेसी हमारे हिंदुओं पर ये लादी जा रही है। सेक्युलरिज्म तब होता है जब उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग होती है। नहीं सर, मुस्लिम जब वो तब होता है जब नमाज रूम की मांग होती है कि नमाज रूम होना चाहिए, और ये जो लुलु मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वो है सेक्युलरिज्म। ये तो कम्युनल है भाई। ये जो लुलु मॉल से कहानी शुरू करी है ना कि भाई नहीं, हमें हर जगह सिर्फ क्या है, हमें डिस्टर्ब करना है, चाहे दिल्ली का द्वारका का मेट्रो मॉल, वो मेट्रो का स्टेशन हो या पुरानी दिल्ली का स्टेशन हो, बस हमें जाना है, नमाज पढ़नी है, फोटो खींचनी है। ये अलग तरीके की समझनी है। मैं डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूं, 1 मिनट, आखिरी कुछ मिनट है, मैं एक डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूं, सबका 1-1 मिनट लूंगा, कमेंट सबका 1-1 मिनट, आखिरी के 6 मिनट है, मैं सबका 1-1 कमेंट लूंगा, 6 लोग हैं। मैं आपसे शुरू कर रहा हूं प्रोफेसर साहब, इसका विरोध क्यों? इसका मकसद होगा, इसका मकसद ये हो सकता है अपीजमेंट, हो सकते हैं कि धर्म विशेष के लोग खुश होंगे, शाबाशी देंगे, वोट दे देंगे, ये रीजन है कुछ और? जल्दी 1-1 मिनट प्रोफेसर साहब। रीजन यही है कि तुष्टिकरण का इनका एक पूरी पॉलिसी हमेशा से चलती है कांग्रेस के, और इसलिए वो करती है, वो हमेशा दिखाना। दूसरी चीज मैं अमन जी ये कहना चाहता हूँ, ये एक तो हिंदू ही केवल एक धर्म है, बाकी सब पंथ हैं, इसको समझने की जरूरत है। रिलीजन और धर्म दोनों में बहुत अंतर है। धर्म के अंदर सबको समान साथ में ले चलने की बात करते हैं, इसलिए हिंदुत्व कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती।
वहीं पर रिलीजन की जब बात करते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करने लगते हैं, जहां कहते हैं कि पूजने के लायक ही केवल एक है। तो ये बहुत डिफरेंस, बहुत अंतर है इन दोनों के अंदर। इसलिए जो मुस्लिम है, इस्लाम जो है वो एक रिलीजन है, और रिलीजन है अब्राहमिक रिलीजन है, इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए प्रॉब्लम है शोएब भाई, इसलिए प्रॉब्लम है आपके साथ। अब्राहमिक रिलीजन्स में प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर आई है। बोलने दीजिए, उनको आपत्ति किस चीज को लेकर है? शोएब बोलिए। तार्किक जवाब सुन लीजिए प्रोफेसर साहब। सनातनी धर्म का भी एक उसूल है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति। ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये वेद कह रहा है। वही ला इलाहा इल्लल्लाह की बात को दोहरा रहा है वेद। इसलिए अब्राहमिकल जो दीन है, जो मजहबी है, वो वही सनातनी धर्म का उसूल है, और वही ला इलाहा इल्लल्लाह। अब्राहमिक सनातनी नहीं हो सकता। सनातनी तो केवल हिंदुत्व हो सकता है, हिंदू हो सकता है, और ये दुनिया ने देखा भी है। इसलिए हिंदू जहां भी गया वहां शांति की बात करी, सौहार्द की बात करी, मित्रता की बात करी, समानता की बात करी, समता की बात करी। लेकिन इस्लाम जहां भी गया वहां दंगे की बात करी, लड़ाई की बात करी, हिंसा की बात करी। ये आप पढ़िए, आप खुद देखिए इस चीज को। शोएब भाई क्या बोल रहे हैं? हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं? हाँ शोएब, डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं। प्रोफेसर परवेज जी की एक और बात पे मुझे एतराज था। इन्होंने कहा कि चूंकि मेजॉरिटी में है तो हिंदुत्व की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकारों में। कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़िए प्रोफेसर साहब, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट हैव नो रिलीजन और धर्म दोनों में अंतर है। भारत का हिंदुत्व धर्म है और उसका संरक्षण करना भारत का संविधान का भी कार्य है। इसलिए संविधान के अंदर अम्बेडकर तक ने राम और कृष्ण का जिक्र किया है। आप संविधान के प्रतियों को देखकर तो आइए, पेज को पढ़कर तो आइए। किसी 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए भाई, आपको पता चल जाएगा स्टेट का रिलीजन क्या है। हमारा जो देश है वो धर्म से चलेगा। और धर्म कौन सा? सनातन धर्म। कौन सा सनातन धर्म? हिंदू धर्म। नहीं, हमारा स्टेट जो है वो रिलीजन को नहीं मानता है। वो नो भाई रिलीजन को नहीं मानता। एक मिनट, वो डिबेट अलग है, बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, वो अलग है, अलग है। डॉक्टर रिजवान, शलभ आ रहा हूं, लेकिन पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, फिर शलभ, फिर अजीज खान, तीनों एक मिनट। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद। अमन भाई, टॉपिक भले अलग हो जाएगा, लेकिन बात उठी है तो खत्म कर दूं। हाँ, कर दीजिए। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, इसका मतलब होता है पॉलिसी मैटर में। उसके अलावा स्टेट का धर्म है, भारत के स्टेट का धर्म सनातन धर्म है। समझ लो इस बात को, और इस बात को चैलेंज करना बंद कर दो, क्योंकि उसी के दम पर इस देश में सेक्युलरिज्म है। बिल्कुल। चलिए, अब शलभ आप बोलेंगे। बार बार आपत्ति ये की जाती है कि इस तरह की चीजें दूसरे धर्म के लिए क्यों नहीं, ऐसी पुष्प वर्षा हाजियों के लिए या दूसरी चीजें क्यों नहीं? फिर क्यों ना कहा जाए कि भाई ये कम्युनल है और आप लोग सेकुलर है? ये शिकायत रहती है हमेशा। सेकुलरिज्म को लेकर मैंने बहुत सारे लोगों के भाषण सुने, शोएब भाई भी बैठे हैं यहाँ पर। मुझे एक बात बता दीजिए कि मदरसे की जो शिक्षा है वो क्या है? सेकुलरिज्म है या क्या है? वो कम्युनल है। आप सरकारी पैसे से अपेक्षा करते हैं कि धर्म के प्रचार की शिक्षा दी जाए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वहां पर एनसीईआरटी की पुस्तक लगाई, कहा कि सारे बच्चे गणित और साइंस भी पढ़ें, तो आपको उस पर भी आपत्ति हुई। तो जो मदरसे में जो आप इस्लामिक शिक्षा दे रहे हैं, सरकारी पैसे दे रहे हैं, क्या आपने कभी मांग उठाई? आप अगर सेकुलर होते तो आप कहते कि चलो हिंदू धर्म की भी शिक्षा दी जाए, हिंदू धर्म के लिए भी कॉलेज खोला जाए, आप हिंदू धर्म के लिए सरकार पैसा दे, तो आप तो वहां पे सेकुलरिज्म आपका गायब हो जाता है। यहाँ पर अगर कांवड़ यात्रियों को बैन किया गया 2017 के पहले, आपको पता है लाठियां चली उनके ऊपर, उनके भजन चलते थे, राम धुन, कृष्ण धुन, महादेव धुन, उस पर पाबंदी लगाई गई। तो आज अगर उनका वेलकम हो रहा है, उनके साथ अगर अच्छा हो रहा है, उनको सहूलियत दी जा रही है, तो मुझे लगता है कि इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। और जो भी विरोध कर रहे हैं, किसी तरह छुप के विरोध कर रहे हैं या किन्हीं शब्दों की आड़ में कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनसे बड़ा सांप्रदायिक कोई नहीं है। अजीज खान, अगर यह तुष्टिकरण है कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, अगर यह तुष्टिकरण है जो आपने कहा, तो फिर जो सवाल शलमणि त्रिपाठी ने पूछा कि भाई जो सरकार के पैसे से धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, वो भी तो तुष्टिकरण के दायरे में आएगा फिर? देखिए अमन जी, शलभ भाई, मैंने पहले भी कहा था बहुत विद्वान शख्स है। शायद इनको ये नहीं पता कि 2017 से लेकर अब तक जो साइंस टीचर अपॉइंट हुए थे मदरसों में, उनको तनख्वाह नहीं दिया गया है। कोई तनख्वाह नहीं दिया गया, रिपोर्ट निकाल ले, ये सरकार में जान ले। दूसरी बात, अभी गंगा जमुनी तहजीब पे तमाम बड़े बड़े लेक्चर्स मैंने सुने। मैंने एक बात बता दिया, समाजवादी पार्टी का हमेशा ये मानना रहा कि जो समता, समानता और बंधुत्व का जो फार्मूला है, वो इस मुल्क में कोई बिगाड़ नहीं सकता,
क्योंकि हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो कौमी इत्तेहाद है, इस कौमी इत्तेहाद को किन्हीं भी परिस्थितियों में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और ना कोई शख्स इसको बिगाड़ पाएगा। हमने पहले भी कहा पुष्प वर्षा बिल्कुल होना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। कावड़ियों का स्वागत होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, अमन भाई, लेकिन साथ ही साथ अमन भाई 5 सेकंड नौजवान है उन नौजवान को नौकरियां भी मिलनी चाहिए। अमन भाई 5 सेकंड ले लीजिए सर, 10 लीजिए, बोलिए ना। अमन भाई 5 सेकंड जी। अमन भाई, अजीज खान भाई को एक बात बोल दीजिए, गंगा भी सनातन की है और जमुना भी सनातन की है, बस इतनी बात बोल दीजिए उनको। सुन रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो उनको एतराज है ही नहीं इस चीज से, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो सुन रहे हैं इस चीज को। 2021 के अंदर अखिलेश यादव ने पूछी अजीज खान साहब से, कुंभ में जाके शंकराचार्य जी से माफी क्यों मांगी? क्यों उन्होंने 2016 के अंदर जो सैकड़ों जो बटुक थे, गुरुकुल के छात्र थे, क्यों मांगी थी? इन्होंने गदौलिया के अंदर साधु संतों पे और जो स्टूडेंट थे गुरुकुल में पढ़ने वाले, उन पे लाठीचार्ज कराया, उनको ब्रुटली इन लोगों ने लाठीचार्ज करके उनको इस तरीके से मारा। अजीज भाई, ऐसा हुआ था? माफी मांगी थी? क्यों माफी मांगी फिर अखिलेश? अजय जी कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। अजय जी महात्मा हो करके इतने बड़े नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। अरे आप अगर ऐसा है ना, अगर मैं तो गूगल कर लो भाई, एक बार पूछ तो लो ना, अगर एक बार गूगल ही कर लो, चलो कुंभ के अंदर शंकराचार्य शिविर में माफी मांगी या नहीं मांगी? माफी मांगी नहीं मांगी, पता नहीं, 100 बात की एक बात।